Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Chafar. I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the early problems of Pakistan. Okay, we'll discuss about the problems of Pakistan after the establishment of Pakistan. देखिए स्टूडेंट्स, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान की फ़र्स्ट अर्ली प्रॉब्लम्स की इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी रेड क्लिफ अवार्ड, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम उससे नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स हैं सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। आज इन टू को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करने से पहले हम अगेन रिव्यू ले लेते हैं कि वो कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स थी। 7 प्रॉब्लम्स थी, वो कौन कौन सी थी। First one is that Radcliffe Award, second settlement of migrants, third administrative problems, fourth economic problems, and fifth is distribution of military assets, six agricultural problems, and seventh and last is political problems। ये 7 प्रॉब्लम्स थी, मेन प्रॉब्लम्स थी जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स जो हैं सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, आज इन 2 को हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स में हम देखेंगे पाकिस्तान बनने के बाद जब मुसलमानों ने माइग्रेशन की तो माइग्रेशन के ड्यूरेशन में उनको किन किन मुश्किलात को उन्हें फेस करना पड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान बना तो ये बात अंडरस्टूड नहीं थी कि ये बात, बल्कि ये बात डिसाइडेड ही नहीं थी कि जो इंडिया के मुसलमान हैं पाकिस्तान जाएंगे और जो पाकिस्तान में हिंदू हैं वो इंडिया जाएंगे। किसी भी तरह से ये बात डिसाइडेड अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी। इस बात के डिसाइड होने से पहले ही हिंदुओं ने क्या किया, दे बर्न द मुस्लिम सेटलमेंट्स इनटू एशिज़। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट ऑफ पीसफुल मुस्लिम्स वर बर्नड इनटू एशिज़, यानी कि मुसलमान जहाँ रह रहे थे उनके पनाहगाह को, उनकी कॉलोनी बसी, यानी कि जहाँ भी वो रह रहे थे उन्होंने उनकी उस जगह को उन्होंने जला दिया। ठीक है, उनको जला के राख बना दिया। फिर इसके साथ उन्होंने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया, मुस्लिम्स वर फोर्सफुली पुश्ड इनटू पाकिस्तान। फिर जो इंडिया में मुसलमान थे उन्होंने उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया। और फिर जो इंडिया में मुसलमान थे उनके साथ भी उन्होंने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, उनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी। लेकिन नो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड, उनको मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, लेकिन इंडिया ने उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी। फिर जब मुसलमान वहाँ से इंडिया से पाकिस्तान में आए माइग्रेट करके, तो फिर उनके जो मुस्लिम ब्रदर्स मुसलमान थे उन्होंने अपने माइग्रेंट ब्रदर्स को बहुत सपोर्ट किया, उन्हें फूड प्रोवाइड किया, उन्हें शेल्टर दिया और उन्हें क्लॉथ्स दिए, यानी कि उन्होंने हर तरह से अपने माइग्रेंट ब्रदर्स को सपोर्ट किया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी एंड फाइनली दिस डिफ़िकल्ट पीरियड वाज पास। ठीक है, और फाइनली मुसलमानों का ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि जब हिंदू जो थे उन्होंने मुसलमानों को नहीं रहने दिया वहाँ इंडिया में, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको पाकिस्तान भेज दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं दी, उनकी रहाइश गाह को भी उन्होंने, यानी कि सेटलमेंट्स को भी उन्होंने जला दिया, और उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर जब मुसलमान माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए तो फिर मुसलमानों ने अपने माइग्रेंट ब्रदर्स को बहुत सपोर्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। अब हम जो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो क्या है, इसका क्या मकसद है।
देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी स्टेट को रन करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। टू रन द सिस्टम ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एनी स्टेट वी नीड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट को रन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम देखते हैं कि हम पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों को किन किन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जब पाकिस्तान बना तब कराची को पाकिस्तान का कैपिटल कहा गया था। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया और उसके साथ साथ गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स जो थी उनको सेंट्रल ऑफिसर्स के लिए रखा गया, ऑफिसर्स के लिए थी। ठीक है, जो गवर्नर हाउस थे और सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स थी वो सेंट्रल ऑफिसर्स के लिए थी। बट देयर कैपेसिटी वाज सो लो, उनकी कैपेसिटी बहुत लो होने की वजह से भी उन्होंने क्या किया, दे टेम्प्रेरी ऑफिसर्स वर एस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। फिर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में टेम्प्रेरी ऑफिसर्स बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे। यानी कि इवन के वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उनको भी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। इन सब की बेसिक रीज़न क्या थी, आइए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ कि हाई रैंक ऑफिसर्स मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। यानी कि पाकिस्तान में जो ब्रिटिश के हाई रैंक ऑफिसर्स थे उन्होंने वो इंडिया मूव करके, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत डिस्टर्ब हुआ। अब देखें, एक तो ये हुआ कि हाई रैंक ऑफिसर्स जो पाकिस्तान से इंडिया मूव कर गए, इसके साथ साथ फिर उन्होंने क्या किया, ऑफिस रिकॉर्ड वाज डिस्ट्रॉयड। जाते जाते उन्होंने उनका जो ऑफिस रिकॉर्ड था वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेशनरी एंड फर्नीचर प्रॉब्लम्स, उन्होंने उनकी स्टेशनरी और फर्नीचर सारा कुछ ख़राब कर दिया। देखिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसका रिकॉर्ड, फर्नीचर एंड स्टेशनरी ये बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स थे इंडिया के उन्होंने जाते जाते इन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन मिनिस्टर्स वर डेप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, इवन कि वो जहाँ के मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान में, उनको भी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज डिस्टर्ब्ड, इस सब की वजह से जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ उन्होंने फिर क्या किया, हिंदूज और सिख थे उन्होंने मुसलमानों के जो रेलवे ट्रैक्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड था और जो भी इक्विपमेंट से वो कराची तक ना पहुंच सके। और इंडिया ने मुसलमानों के एयरप्लेन्स रेंट पे देने से भी इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने हर तरह से मुसलमानों की एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट मुस्लिम्स डिड नॉट लूज सर, लेकिन इस सब के बावजूद मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्किल से एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान बनाया। ठीक है, दे डिवोटेड देयर इंटायर मैनेजमेंट स्किल्स टू द नेशन एंड मेड पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी टू प्रॉब्लम्स, सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़।